गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया था। सो टुडे विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ व्हाई डू वी गेट हिकअप्स। हिकअप्स का क्या मीनिंग होता है? हिचकी। कभी हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाते खाते हमें हिचकी आने लग जाती हैं, एंड समटाइम्स अगर हम कुछ ना भी कर रहे हो तब भी हमें हिचकी आने लग जाती है। तो इसकी वजह क्या है, आते क्यों हैं हिकअप्स? वाई डू वी गेट हिकअप्स? देखिए, हिकअप्स जो हैं वो डेफिनेटली किसी के याद करने से हमें बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो हिकअप्स के आने की वजह क्या होती है? सो लेट्स स्टडी अबाउट इट। यू ऑल आर वेल अवेयर कि जो विंड पाइप है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, उसका काम क्या होता है? एयर को कैरी करना। कहाँ से? नोस्ट्रिल से हमारे लंग्स तक। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो डायफ्राम है, डायफ्राम क्या है? एक मसल है बिटवीन द लंग्स एंड स्टमक। वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम क्या करेंगे? इनहेल करेंगे एयर को। दैट मीन्स जो एयर है वो कहाँ तक जा रही है? लंग्स तक जा रही है। जब डायफ्राम जो है वो क्या करता है? रिलैक्स करता है, तो क्या करते हैं? हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है, ये क्या था? विंड पाइप की बात। जो नेक्स्ट क्या है? फूड पाइप। फूड पाइप का क्या काम होता है? जो हम फूड खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसको कहाँ से कहाँ तक कैरी करना? माउथ से स्टमक तक। सो ये जो दोनों पाइप्स हैं, दैट मीन्स विंड पाइप एंड फूड पाइप। फूड पाइप जिसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं, तो ये दोनों क्या है? साथ साथ चलती हैं। दैट मीन्स दे रन एडजेसेंट टू ईच अदर। बट हमारे गले के अंदर एक ऐसा पोर्शन भी आता है जहाँ पर इन दोनों के क्या होता है? एक कॉमन पैसेज होता है। दैट मीन्स जो एयर जा रही है, जो फूड जा रहा है, दे शेयर अ कॉमन पैसेज। सो फूड को किस तरीके से रोका जाता है? विंड पाइप के अंदर एंटर करने से। इसके लिए हम एक बार स्वेलोइंग का प्रोसेस देखते हैं। तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी इनटेक फूड, तो हम उसको टीथ की हेल्प से, अपने टीथ की हेल्प से क्या करते हैं? च्यू करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं छोटे छोटे पीसेस के अंदर। एंड देन जो सलाइवा होता है वो क्या करता है? उसको मॉइस्चर करता है। दैट मीन्स जो फूड को खाया उसके अंदर नमी लाता है। ठीक है, एंड देन जो टंग है, टंग क्या करेगी? स्वेलो करेगी जो ग्राइंडेड फूड है उसको। ठीक है, देन दिस फूड एंटर ईसोफेगस। तो जब ये ईसोफेगस में एंटर करता है तो जो कार्टिलेज होती है, जिसे हम क्या बुलाते हैं? एपिग्लोटिस, वो क्या करती है? इट कवर्स द माउथ ऑफ विंड पाइप। विंड पाइप के माउथ को कवर करती है, जिसकी वजह से जो खाना है वो क्या है? ईसोफेगस में जाता है, नॉट इन द विंड पाइप। सो बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि जब हम क्या है, खाना बहुत ही जल्दी जल्दी खाते हैं इन अ हरी, या फिर हम क्या है, खाना खाते टाइम बात कर रहे हैं, या फिर हंस रहे हैं, या फिर ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? जो फूड पार्टिकल्स हैं दे एंटर द विंड पाइप, एंड इसकी वजह से भी क्या है? हमें हिचकियाँ आ सकती हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारे गले में कुछ फंस गया है, चॉकिंग सेंसेशन होती है। सो हिकअप्स जो हैं वो जनरली क्या है? एक साउंड के साथ आते हैं। एंड ये जो साउंड है ये किस वजह से आती है? बिकॉज जो हमारा वॉइस बॉक्स है वो क्या है? बहुत ही जल्दी शट होता है बिकॉज ऑफ द इररेगुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉज्ड इन द डायफ्राम। दैट इज व्हाई वी गेट हिकअप्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टीथ। ऑल ऑफ यू नो दैट द फूड वी ईट गिव्स अस न्यूट्रिएंट्स। जो खाना हम खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स। एंड दीज न्यूट्रिएंट्स प्ले अ विटल रोल इन अ बॉडी। कई न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं, कई हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, कई ग्रोथ में हमारी हेल्प करते हैं। एंड ये सब कब होगा? जब न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के है प्रॉपरली अब्जॉर्ब करेगी। एंड हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर यूटिलाइज कब कर सकती है फूड को, उससे मिले हुए न्यूट्रिएंट्स को? जब जो फूड है वो क्या है? छोटे छोटे पीसेस में अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड कहाँ स्टार्ट होता है? हमारे माउथ में। एंड इसको करता कौन है? टीथ। सो टीथ हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड। यू मस्ट हैव सीन इन द मिरर कि अगर हम अपने टीथ को चेक करें कभी भी, तो ऑल ऑफ देम आर नॉट सेम। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ। कौन कौन से होते हैं? इंसाइजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड molars. There are 4 types of teeth in our mouth. You can see their shapes in the given figure. जो अपर पार्ट होता है टूथ का, जिसे हम देख सकते हैं, उसका क्या नेम होता है? क्राउन। और जो मिडल पार्ट होता है
विच इज़ इनसाइड द गम्स, दैट मीन्स जो मसूड़ों के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं, नेक। एंड जो लोअर पार्ट है टूथ का वो कहाँ पर होता है, जो बोन में, जिसका क्या नेम होता है, रूट। यू कैन सी इन दिस पिक्चर एंड एवरी टूथ इज हेल्ड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द जो। इसका क्या मीनिंग है, जैसे हम एक सॉकेट देखते हैं जिसके अंदर क्या है, स्विच डलता है, वैसे ही क्या है हमारी जो के अंदर क्या सेपरेट स्पेसेस होते हैं, किसके लिए, हर टूथ के लिए। एंड एवरी टूथ इज हेल्ड इन दैट स्पेस, और वी कैन से एवरी टूथ इज हेल्ड इन दैट सेपरेट सॉकेट। सो वी लर्न that there are 4 types of teeth in our mouth. They differ in appearance, और इनके क्या फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं, इनकी पोजीशन अलग अलग होती है हमारे माउथ के अंदर। एज यू कैन सी जो इंसाइजर्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, फ्रंट में। दैट मीन्स आगे के जो दांत है दे आर इंसाइजर्स। सो देर आर 4 इंसाइजर्स प्रेजेंट इन ईच जो। दैट मीन्स अपर जॉ में भी क्या है, 4 इंसाइजर्स, एंड लोअर जॉ में भी कितने होते हैं, 4 इंसाइजर्स। एंड इंसाइजर्स का काम क्या होता है, फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। ट्राई टू बाइट योर हैंड एंड ऑब्जर्व कि आपने कौन से टीथ का यूज किया बाइटिंग के लिए। सो द आंसर इज इंसाइजर्स। नेक्स्ट इज केनाइन। एंड केनाइन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, केनाइन टूथ आर प्रेजेंट ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ इंसाइजर्स, बोथ इन अपर जो एंड लोअर जो। तो दैट मीन्स हर जो के अंदर कितने केनाइन होंगे, 2 केनाइन, ठीक है, 2 केनाइन्स इन द लोअर जो एंड 2 केनाइन्स इन द अपर जो। एंड केनाइन का फंक्शन क्या होता है, फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग द फूड। इफ़ यू हैव एवर ऑब्जर्व्ड कि अगर हमने क्या है किसी पैकेट को क्या है टीयर करना है, छीलना है, तो हम कौन से टीथ का यूज़ करते हैं, केनाइन। नेक्स्ट इज प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स क्या होते हैं, दे आर लार्ज टीथ, एंड इनकी लोकेशन क्या होती है, बिहाइंड द कैनीन्स। लोअर जो के अंदर कितने होंगे, 4 प्रीमोलर्स, एंड अपर जो के अंदर भी कितने होंगे, 4 प्रीमोलर्स, 2 बिहाइंड ईच कैनीन। हर कैनीन के पीछे क्या होंगे, 2 प्रीमोलर्स होंगे। एंड प्रीमोलर्स का काम क्या होता है, फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। दैट मीन्स प्रीमोलर्स क्या करते हैं, खाने को च्यू करने में, ग्राइंड करने में, छोटे छोटे पीसेस करने में कौन हेल्प करता है, प्रीमोलर्स। जैसे कैनीन क्या थे, दे वर शार्प, बट प्रीमोलर्स क्या होते हैं, दे आर फ्लैट, they have flat surfaces. And the next is molars. Molars भी क्या होते हैं, they are very large teeth, and molars जो होते हैं they are only present in adults. दैट मीन्स वो जिनके क्या है परमानेंट टीथ होते हैं उन्हीं के अंदर मोलर्स प्रेजेंट होते हैं। मिल्क टीथ जब ग्रो करते हैं उसके अंदर क्या है, मोलर्स नहीं प्रेजेंट होते, एंड इनका भी क्या है, सेम वर्क होता है एज प्री मोलर्स। दे आर फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। देयर आर टोटल 6 मोलर्स इन ईच जो। तो इनकी लोकेशन क्या होती है, बिहाइंड द प्री मोलर्स, 3 ऑन ईच साइड। दैट मीन्स जो प्री मोलर्स है, प्री मोलर्स के पीछे क्या होंगे, 3 दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी एंड राइट साइड पे भी। So in most of the adults there are total 32 number of teeth present. That means 16 in each jaw. अपर जो में कितने हुए, 16 teeth, एंड लोअर जो में भी कितने हुए, 16 teeth. 4 incisors, 2 canines, 4 premolars and 6 molars. So 6 plus 4 plus 2 plus 4 that is equals to 16. ठीक है, ये क्या है, एक जो की बात कर रहे हैं हम। दैट मीन्स एक जो में कितने होंगे, 4 इंसाइजर्स, 2 कैनीन, 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर्स। नेक्स्ट क्या टॉपिक है, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। एक इंडिविजुअल की पूरी लाइफ में क्या होते हैं, 2 सेट ऑफ टीथ ग्रो करते हैं। कौन कौन से होते हैं ये, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन इन्फेंट्स। जो फर्स्ट टाइम जो टीथ आते हैं, जो टीथ ग्रो करते हैं, वो कौन से होते हैं, मिल्क टीथ, एंड दीज आर प्रेजेंट इन इन्फेंट्स, बच्चों में होते हैं, छोटे बच्चों में। एंड दीज रेंज फॉर अप टू 6 to 8 ईयर्स। जब तक बच्चा क्या है 6 से 8 साल का होता है, तो उसके बाद क्या है, ये मिल्क टीथ जो है वो टूटने लग जाते हैं, एंड नए सेट ऑफ टीथ जो है वहाँ पर ग्रो करते हैं उस जगह पर। एंड दिस सेट ऑफ टीथ कौन से होते हैं, दे आर परमानेंट टीथ। एंड परमानेंट टीथ अगर एक बार टूट जाते हैं तो फिर दोबारा वापस नहीं आते। एंड मोलर टीथ जो होंगे दे विल ओनली बी प्रेजेंट इन द परमानेंट सेट ऑफ टीथ।
सो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टूथ डिके स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन आपने ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट करना है एंड अच्छे से रीड करना है बुक से। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।